उसके लिए 4 दिन बेकार है, आखिरी मिनट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे टेस्ट के ऊपर। परसों इंशाल्लाह हमारा टेस्ट आ रहा है, जैसे क्लास होती है ऐसी टेस्ट होगा, कोई उसके लिए चेंज नहीं होगी। आप 3 बजे आओगे, 3 बजे टेस्ट शुरू करेंगे हम एंड 4 बजे बाहर निकाल देंगे। तो जिन लोगों के घर वाले लेने आ रहे हैं परसों, वो बता दें कि 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। 4 बजे का मतलब 4:01 नहीं होने दूंगा। 4 बजे का मतलब 4 बजे छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि टेस्ट के साथ कोई क्लास नहीं है, क्लास वर्क नहीं है। वो तो मसला आता है जब हम क्लास वर्क के अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों की भी मुख्तलिफ परफॉर्मेंस होती है। अब और टेस्ट में ये सोच के ना आना कि 12 बजे वाले ग्रुप का पेपर आ जाएगा दोबारा, नहीं। अगर एक दिन में 5 मैं टेस्ट ले रहा हूँ, 5 अलग-अलग पेपर बनाता हूँ, तो ये सोचना ही नहीं। टेस्ट में ये सोच के नहीं आना बराबर वाले से छाप लेंगे, देखना वहाँ माहौल बदला हुआ होगा। इसी जगह बैठे हुए तुम कुछ भी नहीं छाप पा रहे होगे, देख ही नहीं पा रहे होगे। बेसिकली इंजीनियर हूं एंड हर चीज इंजीनियरिंग नजर आ रही है। यहाँ हर चीज के अंदर इंजीनियरिंग नजर आ रही है। आज से 8-9 साल पहले झगड़ा हो गया, वो डिजिटल क्लॉक लगाई हुई थी सादा वाली। वो बच्चा मैंने लेट आया, मैंने बाहर निकाला, कहता सर आपकी इस घड़ी में 1 मिनट बाकी। मैंने कहा इसमें तो हो गया। उस झगड़े को भी खत्म कर दिया। अब ये जो तुम्हें 3 घड़ियां यहाँ उधर बाहर, ये एक है, ये डिस्प्ले है, ये घड़ी नहीं है। इसमें से 4 डिस्प्ले, 1 घड़ी है। मैंने जाके एक ऐसी घड़ी बनवाई जिसमें वॉच 1 है, घड़ी 1 है और उसके डिस्प्ले 4 हो गए। यानी जैसे इस वक्त ये डिस्प्ले मुख्तलिफ जगह ना, ऐसे मैंने घर, तो हर चीज़ को मैंने जवाब रखा हुआ है, होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल टेस्ट जब शुरू होगा आपके पास, तो मैंने कहा पहले तो ये चीज़ कर देना कि अपने उस पर आना एतबार पे कि मुझे खुद करना है टेस्ट। आपको छुट्टी, ये मैं सेकेंड ईयर की टेस्ट कॉपी दिखा रहा हूँ, छुट्टी कॉपी मिलेगी। इस कॉपी के मुतालिक थोड़ा बता दूं, ये टेस्ट कॉपी आज से 15-20 साल पहले मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से उनकी कॉपी निकलवाई, जो फाइनल एग्जाम पे तुम्हें मिलेगी। एंड मैंने वो कॉपी निकाल के अपने प्रिंटर को दी जिससे मैं काम करवाता हूँ। एंड मैंने कहा बेटा यही कॉपी ये चाहिए, बस टाइटल बदल जाएगा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची नहीं लिखा होगा, लेकिन यही मटेरियल होगा, अंदर से वही चीज़ होगी जैसे कॉपी नजर आती है। उसने कहा सर इसमें तो बड़ा घटिया पेपर लगा है, अच्छा पेपर लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं घटिया लगाओ, तो इन बच्चों को वहीं देना है पेपर, जिस क्वालिटी का पेपर उसी पे ला। एंड उसको ये बोला जिस साइज का पेज है, जो चौड़ाई है, 1 मिलीमीटर का फर्क नहीं आना चाहिए। जितनी लाइन की गहराई है, थिकनेस है, चेंज नहीं होनी चाहिए। एक पेज पे कितनी लाइन है, चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड देख लो मार्जिन पड़ा हुआ है। हमारा कमजोर बच्चा मार्जिन पे मार्जिन डालता है, ये कमजोर बच्चे की पहचान है। एंड मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई रजिस्टरों में मार्जिन क्यों डालते हो, कोई जरूरत नहीं है। एंड एग्जाम में भी मार्जिन की जरूरत नहीं हो तो पढ़ा पाए। तो जब आपको टेस्ट कॉपी मिलेगी, इसीलिए लोग कहते हैं बहुत महंगी फीस है। भाई ये खर्चे भी तो देखो कितने महंगे होते हैं, ये ऐसे मुफ्त में तो नहीं प्रिंट हो रहा है। एंड उन सबके लिए मैं खर्चा करूंगा तो पैसे अपनी जेब से नहीं दूंगा। जैसे ही आपको टेस्ट कॉपी मिलेगी, पहला काम करना अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ ना आपको ग्रुप नंबर लिखना है, ना टेस्ट की डेट लिखनी है, ना टेस्ट के जो है लिखना है कि पहला टेस्ट है, 18वां टेस्ट है, और ना टेस्ट के नंबर लिखने। ये सब मेरे काम है। आपका काम क्या है, टॉप पे अपना नाम लिखना और पूरा नाम। आपका नाम क्या है, आपका नाम वो है जो आपकी 9th क्लास की मार्कशीट में टाइप हुआ है। अब जिंदगी भर आपका ऑफिशियल नेम ये है। वो कहने लगा सर मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है, बोर्ड वालों ने सिद्दीकी नहीं। बेटा तो तुम क्यों सोए पड़े हो, जाओ बोर्ड ऑफिस, इस गर्मी में चक्का काटो, लगवाओ सिद्दीकी। तुम्हारे जिंदगी भर हर डॉक्यूमेंट में तुम्हारा नाम सलमान रहेगा, अगर तुमने भी चेंज नहीं करवाया। तो जो स्पेलिंग है तुम्हारे नाम की वो ऑफिशियल है, वही नाम लिखना है। अब जल्दी में बच्चे ने लिख दिया अहमद खान। वो भाई जब हम कंप्यूटर पे गए, अहमद खान मिल ही नहीं रहा।
क्यों कंप्यूटर पे तो हमने जो फीड किया वो बिलाल अहमद खान फीड किया। तुम लोगों ने अपनी, जब ऑनलाइन एडमिशन ले रहा था तो मैं कह रहा था अपनी मार्कशीट भेजो। मैंने मार्कशीट से कुछ नहीं करना था, तुम्हारा सही नाम उतारना था। एंड जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया है, तुम्हारी डॉक्यूमेंट से, मार्कशीट से जो तुम्हारा नाम आया वही स्पेल किया हमने। तुम कुछ भी नाम रखो, नाम वही है जो बोर्ड ने रख दिया, जिंदगी भर के लिए वही नाम है। घर वाले कुछ पुकारते हो, कोई कुछ लगाता हो, नाम वो है जो मार्कशीट में, और चेंज करना है लंबा प्रोसेस है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जाके चेंज करवाओ। अभी तो छोटा है, 20 साल बाद तो और लंबा हो जाएगा। नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब इस दौरान जब आप नाम लिख के फारिग हो रहे होंगे, आपको पेपर मिलने लगेगा। अभी जो मैं तुम्हें पेपर दिखा रहा हूँ तुम्हारा पेपर नहीं है, सेकेंड ईयर वालों का पेपर है, तो ज़्यादा गौर से ना पढ़ना। हाँ, ये एमसीक्यूज का पेपर इस तरह मेरा बना हुआ होता है। इसके अंदर क्वेश्चन 1 और उसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट, हर पार्ट के 4 चॉइसेस। इस तरह का एक पेपर आपके सामने आ जाएगा जैसे ही आप नाम लिख के फारिग होंगे, एंड 1-2 सेकंड या मिनट के अंदर आपके पास पेपर पहुंच जाएगा। अब आपने पहले एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू नहीं है यहीं पे सॉल्व कर दिया। हम उस तरीके से करवाएंगे जैसे बोर्ड आपसे करवाएगा। हम तो वो चीज़ की आपकी ऑर्डर डालें ना जो फाइनली आपको करना है। आपकी आसानी में अपनी आसानी नहीं देखूंगा। अब इस बच्चे ने सॉल्व किया है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन नंबर 1 डाला है। ये क्वेश्चन नंबर 1, देन उसका पार्ट 1। ये चीज़ें भूल जाओ, ये मैं भी समझाने के लिए। ये पार्ट 1, एंड पार्ट 1 का जो आंसर सही है वो लिख दिया है, पूरा लिखना है। मिसाल के तौर पे उसमें था FOUR4ROOTS रूट्स। क्या आंसर था सही? 4 रूट्स। बच्चे ने जल्दी में 4 को 1 2 3 4 का बनाया और रूट लिख दिया, हम काट देंगे। जो यहां लिखा वो लिखो। बच्चा जल्दी में था, FOUR4 लिखा उसने, ROOTS नहीं लगाया, काट देंगे। मैं नहीं काटूंगा, बोर्ड कहता काटो। तो आपको सही ऑप्शन करेक्टली यहां लिखना है। एंड तुम देखो एक लाइन का गैप छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? शायद बाद में आपको ये चेंज करके दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन चेंज, जगह है, गंदगी नहीं हो। पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ते जाइए। मिसाल के तौर पे आपसे सबसे पहले पार्ट 3 आपके समझ में आया कि इसका ऑप्शन फला फला ठीक है। ये ना करना पार्ट 3 पहले लिखना पहले 1 2 3 4 6 तक, एंड पार्ट 3 में जाके इंक्लूड कर दो। सॉल्व कोई भी कर सकते हो पहले, बस तरतीब नहीं बदलेगी। तरतीब वही होगी, उसको पार्ट 3 कहते रहेंगे। तो आपने यहाँ फिल करना है। मैं दिखा ही रहा था, हमने रोमन में दिया है। बच्चा जल्दी में 1 लिख रहा होता, बेटा देयर इज नो 1। देख लो यहाँ 1 है ही नहीं। वो क्वेश्चन 1 के बाद यहाँ 2 नहीं है, यहाँ ये लिखा हुआ है और आप 2 लिख रहे हैं, तो हम इस 2 को देख के काट देंगे कि ये सवाल ही नहीं है हमारे पास। हम चेक क्या करें? इसी बेदर्दी से बोर्ड काम करता है। आप बहुत बड़े हैं एंड बहुत बड़ा बिहेव करना है। बहरहाल ये 6 MCQs आपसे शायद 2 मिनट में हो जाए, खामोश बैठे रहें। 10 मिनट बाद आपको थ्योरी का पेपर मिलेगा। एंड आप मजीद देखें, वो कुछ बच्चे होते हैं ना सॉल्वर, नाचना हो मेरा हो गया। अबे भाई क्या हो गया, क्यों नाच रहा है? एंड नाचने की बात तो जब है जब 36 आए, जो कि बहुत कम बचेंगे। तो जनाब आपने MCQs करना, बैठे रहिए, एंड जैसे ही हमें पता चल जाएगा टाइम पास होना, आपको नेक्स्ट पेपर पास ऑन होने लगेगा। जब ये पेपर आपको मिलेगा, यह है थ्योरी का पेपर। इसके अंदर लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपके उसमें भी यही लिखा हुआ है, कोई चॉइस नहीं है। भाई 4 एक्सरसाइजेज में कहाँ चॉइस दे दूं? हाँ 4 चैप्टर होते तो मैं सोचता। अब 4 पे मैं चॉइस दे दूं तो इसको मतलब बच्चे से कह रहे हैं यार मुन्ना पास कर ले, मुन्ने नंबर ले ले। नहीं, चीजें बुक की हैं, कंफर्म न्यूज है। कोई अपना सवाल मैंने नहीं बना के डाला, बना दिया पेपर, तुम्हारा फाइनल हो गया कल, एवरीथिंग रेडी है, बस प्रिंट नहीं किया है। इस दौरान जब ये पेपर आपको मिल जाएगा
और 10 मिनट हो जाएंगे तो हमारा स्टाफ आपके पास पहुंच जाएगा और थ्योरी का ये एमसीक्यूज का पेपर आपसे वापस ले लेगा। बोर्ड भी नहीं देता एमसीक्यूज का पेपर, हम भी नहीं देते। अब आप उसके बाद चिल्लाएं सर मेरा चौथा एमसीक्यूज रह गया है, नहीं वापस होगा। तो इसलिए होश आवाज में होता क्या है, थ्योरी का पेपर आता है, एमसीक्यूज बाकी होते हैं, थ्योरी पढ़ने लगते हैं और इतनी देर में एमसीक्यूज का टाइम निकल जाता है। भाई थ्योरी का पेपर आ जाए उसको पलट के यूं रख दो उल्टा करके, वो तुम्हारे यूज का नहीं है, छोड़ो भाई, पहले एमसीक्यूज करो और जब एमसीक्यूज हो जाए देन थ्योरी को हटाओ। थ्योरी का जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें 2 का थर्ड पार्ट अच्छा लग रहा है, प्रॉपर नंबर डालना। प्रॉपर नंबर क्या और शू का तो कोई जरूरी नहीं है इसी तरतीब में सॉल्व किया जाए। मतलब इस बच्चे ने अच्छे नंबर डाल रखे, 2 का पहला पार्ट, देन उसके बाद उसने 2 का थर्ड पार्ट, अब देख सेकंड पार्ट देखना, उसने ये नहीं लिखा। अगर उसने ये लिख दिया सेकंड पार्ट, बेटा 2 का सेकंड पार्ट है, 3 का सेकंड पार्ट, एक नंबर डिटेक्ट कर लेंगे। बोर्ड भी कर देता है। 2 साल पहले मैंने ग्रैंड टेस्ट लिया तो एक बच्चे के जो है नंबर बहुत ख़राब आए और उस बच्चे के 11 नंबर जो हमने डिटेक्ट किए वो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखने पे नहीं किए। तो जब नंबर ख़राब आया तो उनके वाले साहब मुझसे मिलने आए कॉपी लेके कि सर इसमें मिस्टेक क्या हो गई। तो जो उस बच्चे ने टेक्निकल की थी वो तो बात हुई, एंड देन वो कहना ये क्या किया है। मैंने कहा इन्होंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा पूरा, और जो इन्हें बताया गया था तो वो वाले साहब अपने बेटे की तरफ पलटे कि तुम्हें सर ने बताया था कि क्वेश्चन नंबर पूरा लिखना है। अब उसकी सिट्टी गायब। आखिर में बोलता बताया था, ऐसा जोर का जमा के उन्होंने थप्पड़ मारा वहीं पे। मतलब वो उनकी मर्जी, वो अपने बेटे को किस तरह ट्रीट करे, और बिल्कुल सही किया। जब इस बदतमीज आदमी को ये नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन नंबर कैसे डालना है, 11 नंबर तुम्हारे इस बात पे निकल गए 100 में से। ये मिस्टेक है, लापरवाही। एंड थ्रू आउट द पेपर क्वेश्चन नंबर क्लियर हो, एंड एक क्वेश्चन खत्म होता है, दूसरा क्वेश्चन फौरन शुरू होता है, जगह नहीं छोड़ी जाती। मतलब ये पेज छोड़ दिया, पेज छोड़ दो तुम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड में जब तुम चिल्लाओगे सप्लीमेंट चाहिए, कॉपी खत्म हो गई, हम एक एक लाइन का हिसाब लेंगे। एंड अगर आधा पेज भी खाली पड़ा सप्लीमेंट नहीं मिलेगी। क्यों मिले, ये बोर्ड कहता है। एक एक लाइन यूटिलाइज हो। तुम देख रहे हो उसने पहले पेज से शुरू किया है एंड उसको मालूम है, और सेकेंड ईयर का पेपर तो बहुत लंबा होता है, उसको मालूम है नहीं मिलेगी, एंड फौरन 2 लाइन छोड़ के दूसरा साफ। देखो साफ सुथरा काम। जो उसने मिस्टेक की एमसीक्यू में देख लो, कहीं उसने कोई क्वेश्चन नंबर कैसा प्यारा पॉइंटर इस्तेमाल कर रहा है, दूर से हमें वो नजर आ रहा है। एंड ये कोई मसला नहीं है कि जी जगह छोड़ने से कोई नुमाया हो गया काम, नहीं, नुमाया हो रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है इसमें। आप सीक्वेंस में कर दें कोई परवाह नहीं है, आप नॉन सीक्वेंस, आप 3 का सेकंड पार्ट पहले कर लें, देन 2 का पहला पार्ट कर दें, देन 3 का पहला पार्ट कर दें, फिर 2 का नाच के करो, क्वेश्चन नंबर क्लियर डालो। वहां से हमें पता चलता है तुम किसको एड्रेस कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। एंड पार्ट 2 अगर तुम लिख देते हो हमें क्या पता 2 का पार्ट 2 है कि 3 का पार्ट 2 है, ये इनकम्प्लीट फॉर्मेट है। एंड जैसी टाइम होगा, अगर आपका पेपर अल्लाह करे आधे घंटे में हो जाए, नाचने की जरूरत नहीं है, आपको जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ से मेरे पास जब 10 मिनट रह जाएंगे तो परमिशन शुरू होती है जाने की। उसमें अगर कोई नहीं जा रहा, बैठा हुआ है, बैठा रहे, तो हो जाए पेपर ख़त्म 30-32 मिनट के बाद, सर पेपर ख़त्म। बेटा क्यों चिल्ला रहा है, तेरे नंबर नहीं आएंगे। कि मैंने देख लिया जिनका पहले ख़त्म होता है जज्बाती होते, नंबर नहीं आते। एक एक चीज़ चेक कर लो, मैं एक एक चीज़ चेक पढ़ाइए, एक एक चीज़ चेक करूँगा, ठीक है। ये आपकी जो है, और जब आप मंडे को आओगे तो इंशाल्लाह ताला वहाँ अटेंडेंस पे आपकी कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी। एंड जब मंडे को आप आओगे, आपने लेक्चर बुक अभी देखी है या लगी है, मंडे को उन लेक्चर बुक में इस टेस्ट का कंप्लीट सोल्यूशन भी लगा होगा।
कि इस MCQs का क्या जवाब है, ये कैसे हालांकि बुक के सवाल हैं, फिर भी मैं सॉल्व करके पूरा सोल्यूशन लगा देता हूँ ताकि बच्चे की बोलती बंद हो जाए। तो मैंने कल जो पेपर बनाए, तुम्हारा पूरा पेपर बनाया है, फिर मुझे एक सोल्यूशन बनाना होता है, जो मेरे चेकर्स चेक करते हैं उनको देना होता है, उसमें मार्किंग स्कीम होती है पूरी। एक सोल्यूशन तुम्हारे लिए बनाया है, सब कुछ बना के मैंने कंप्यूटर पे काम करके रख दिया कल। आज थोड़ा सा मैंने काम किया, सेकंड ईयर सैटरडे को सेकंड ईयर का टेस्ट आ रहा है, एंड मेरे पास हर 15-15 दिन पे ये मसला होता है, कोई हफ्ता में फारिग नहीं जाता हूँ जब काम ना हो रहा। तो टेस्ट के हवाले से फिर भी कोई सवाल है, कल भी आप पूछ सकते हैं। आज एग्जाम्पल्स भी हैं चेकिंग पे, एक्सरसाइज 3.4 की मैंने इसीलिए उस दिन टाइम दिया था कि मज़ीद उसको सही कर दो। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 3.5 पे जाना चाह रहा हूँ, एंड तुम्हारे होमवर्क पे 2 सवाल हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। मुसीबत क्या हुई है हमारे इंटरमीडिएट में, हमारी ये बुक 30-35 साल से तब्दीली नहीं हुई है। 29 साल पहले तब्दील हुई थी बराए नाम। वो जो पुरानी बुक है उसको भी मैंने पढ़ाया 15 साल, जब नहीं है बराए नाम तब्दील हुई है। और दूसरी चीज क्या है, हमारा बच्चा नहीं तब्दील हुआ, बच्चा वही आता है जो मूड में ही नहीं है पढ़ने के, और जो समझे हम तफरीका में आए, वो मेंटेलिटी नहीं चेंज हुई है। तो ये दोनों चीजें सेम है। तो मुझे मालूम है मोस्टली बच्चे यहाँ कहाँ अटके, और मोस्टली का ये प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस इक्वेशन को एक फॉर्म में लिख दूं। अब ये स्टेप जरूरी नहीं था, लेकिन इससे फायदा क्या है, बी की पहचान क्लियरिटी के बच्चे जल्दी में होता बी -2 ले लेता, हालांकि -2 नहीं है, ए तो 1 है, बी क्या है। खुदा ना करे अगर तुमने बी को -2 सिर्फ ले लिया तो तुम तो सब मिस्टेक में चले गए। तो ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, अगर होशियार हो तुम और तुमने बी की सही वैल्यू ली, एक्सलेंट। D is equals to फोर AC फोर कॉमन आ रहा है, जो जहां तक समझ में आ रहा है मैंने वहां तक परफॉर्म कर दिया। जब मैं यहां पहुंचा सब कुछ सही था, काश ये +3 आ जाता तो मैं बड़े आराम से लिखता वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ m डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन 0। माइनस आना है, बाहर आना है तो प्लस के साथ आना है, और माइनस आना है तो वो कहाँ आना है, स्क्वायर के अंदर। अब यहाँ हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि माइनस को कैसे निकालें वहां से। 2-3 तरीके, मैं 2 तरीकों से करके दिखा रहा हूं। m² + 2m × 1/m + 1/m² -3 d = 4 m² प्लस क्या था 2 + 1/m²। 2 क्यों हुआ, m से m कैंसिल। प्लीज़ अगर तुम्हें कोई स्टेप मेरा क्लियर नहीं हो रहा, हेजिटेट नहीं करो, मुझे बताओ, इस वक्त समझाना बहुत आसान अमल होता है। -1 हम जब यहाँ पहुँच गए, अब भी काश +1 बच जाता, एंड मैं प्लस में चीज़ें बच जाती, मसला ही ख़त्म हो जाता। अब मैंने पहली जो तरकीब लगाई, मैं 2 तरकीब लगाने यहाँ जा रहा हूँ। मैं दोनों पहली तरकीब जो मैंने लगाई वो ये कि इसके टिप पे इंक आ जाती है जिसको साफ करना पड़ता है। पहली तरकीब जो मैंने लगाई वो ये थी, d = 4 m² -2m 1/m + 1/m² -2m × 1/m -1। पहली तरकीब मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट।
एंड मैंने जानबूझ के माइनस वाली साइन मिडिल में लगाई, क्योंकि मुझे याद आया स्क्वायर के अंदर माइनस आ जाए तो कोई नहीं है, तो इसको लिखा मैंने यहाँ पे एड एंड सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ m, एंड ये क्या बन गया m माइनस 1/m का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ था। एंड ये क्या हुआ, m से m कैंसिल हुआ, +2 -1 m माइनस 1/m का स्क्वायर। अभी कह रहे थे काश प्लस आ गया। अब जुमला लिखूंगा वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ m, जुमला पूरा लिखूंगा d ग्रेटर देन 0 एंड रूट्स आ गया। एक तरीका ये है। हाँ बोलो सर, ये जो आपने प्लस माइनस करवाया ये किस टर्म से करवाया, मतलब आप 2 से करवाना है तो m से करवाया 1/। बेटा किसी टर्म से नहीं कहा है, मैंने सोचा इसका मिडिल टर्म क्या होगा। मैंने यूं सोचा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो मिडिल टर्म क्या होगा, इसका 2ab मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म से मेरी क्या मुराद है कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो क्या आएगा। हाँ, ये इसका सोचना पड़ा कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, एंड मिडिल टर्म में +2ab भी हो सकता है, -2। मैंने जानबूझ के माइनस वाले का रखा ताकि होल स्क्वायर में माइनस आ जाए, क्योंकि रियल रूट्स के लिए माइनस इनसाइड द स्क्वायर चाहिए। अब इधर आ जाओ। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मुझे याद आया एक फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर -1। एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट। दूसरा अल्टरनेटिव तरीका यहाँ से चलेगा। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, अब इस स्टेप के बाद काश माइनस स्क्वायर के अंदर आ जाए, तो फॉर्मूला है मैट्रिक का फॉर्मूला है मैट्रिक। इसकी क्वालिटी क्या है, फॉर्मूले की क्वालिटी है प्लस को माइनस में लिया था, एंड बाहर आउटसाइड द स्क्वायर बाहर क्या होता है प्लस। क्या लिखूं मैं, m माइनस प्लस याद रहे ये -3, ये तो इसका फॉर्मूला यहां से यहां तक गया, एंड d विल बी इक्वल्स टू m कैंसिल हो गया, सेम चीज आ गई। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है बिल्कुल एग्रीड हूं, दूसरा तरीका वही है। इसके अलावा भी दो और तरीके हैं। अब मैं इतने सारे तरीके करूंगा, तो अगर तुमने इन दो के अलावा किया है तो क्लास के बाद 10 मिनट, मैं आज को डांट रहा था 1 घंटे बाद चला आ रहा है, 1 घंटे बाद बेटा नहीं, क्लास के बाद 10 मिनट। हाँ कर दो, चीजें सिंपल रखोगे या मुश्किल करोगे, नहीं बस ये काफी है। हमें तो क्या करना था, हमें तो बताना है कि m की कोई भी वैल्यू रखें तो रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव होगा, तो अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या उससे फायदा होगा, फायदा बताओ। हाँ फायदा क्या हुआ, एक काम बड़ा हो करके छोटा करके जो बहुत अच्छा होता है बड़ा करके होता है। तो हमेशा ये चीज सोचो, सिंप्लीफाइड, मुख्तसर। मैं हमेशा इसकी ये जवाब देता हूँ, ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है, बेटा ये चाहिए। तुम लिख के देख लो, एग्जाम में -1 कर दिया, तुम लिखो तो, जो तुम तफरी कर रहे हो लिखो तो, हिम्मत करो। अभी तुम्हारे ग्रुप में एक तमाशा था, क्या था, कुछ इस तरह का सवाल था, t स्क्वायर माइनस क्या था 4t इज इक्वल्स टू 4, कुछ इस तरह का सवाल था परफेक्ट स्क्वायर में। क्या करते हैं, मिडिल टर्म का को किससे डिवाइड करते हैं,
2 से डिवाइड और उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, यानी क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, मिडिल टर्म को 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया जवाब 2, और 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे। वो बच्चा क्या कर रहा था, तुम्हारी तरह था, कह रहा था सही है, एंड उसके बाद पूरे सवाल में ऐसे ही चल रहा था वो, एंड क्या मैं बताऊं, काट के उसको सही कर, यार 2 1 2 2 2 4, तुम्हारी तरह था। अभी 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 कोई 2 हफ्ते पहले तुम्हारे ग्रुप में ये हरकत कर रहा था कोई, आखिर में वो बैठे रहता सर। मतलब मैं जिन सवालों का हाथ लगा रहा हूं मुझे मालूम है ये पेचीदा क्वेश्चंस हैं, एंड तुम कहां तक गए होगा, कहां तक रुके होगे। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी तो डिस्क्रिमिनेट लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स प्लस पी एक्स कहाँ से आ गया 3x स्क्वायर क्यू पी प्लस कॉमन मैंने वही काम किया, एक्स को बाद में लिखने की कोशिश की। अगर मैं जैसे तुम में से बहुत सारे सोचे हैं कि यहाँ पे 2x कॉमन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, -2x कॉमन ले लूँ, p प्लस क्यू प्लस अब गलती का एक इम्कान पैदा होता है। बच्चे से पूछते हैं x का कोफिशिएंट क्या है, वो जल्दी से बोलता है -2, इसको भूल जाता है। इसलिए फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक में x की टर्म बाद में आखिर में लिखी होती है। तो ये छोटी सी एहतियात हमें बहुत बड़े मसाइल से निकाल लाती। डिस्क्रिमिनेट -4ac मैंने डिस्क्रिमिनेट बड़े आराम से लगा दिया। -2 का स्क्वायर सब चीज परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आई, काश ये स्क्वायर में आ जाती है। माइनस भी आ गया है, इसका मतलब है पहले 4 कॉमन ले ले। 4 कॉमन लेना एक अच्छी आदत है, सवाल का साइज छोटा होगा, नहीं कॉमन लोगे रॉन्ग नहीं है। एंड जितने तुम इस तक कॉमन नहीं लोगे, बड़े बड़े इस तरह के बेवकूफ़ी के फैसले करोगे, आखिर में पेपर पे लोड पड़ जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा है। एंड में तुम बौखलाओगे, मैं नहीं बौखलाऊंगा। और मेरी यहाँ स्ट्रिक है, 1 सेकंड ऊपर पेपर नहीं गिरेगा तुम्हारा। अगर हमने उस पेपर को 3:01 पे दिया है तो 4:01 पे ले लेंगे, और जो हम तक नहीं पहुंचेगा 4:01 पे, फिर उसका देखो क्या मसले आएंगे। माइनस झगड़ा कर रहा है, स्क्वायर झगड़ा कर रहा है, नहीं है। पुराना रटा हुआ फॉर्मूला मैट्रिक का, -2p -3pq -3qr
माइनस ओपन करेंगे ना बेटा, -3 PR डिस्क्रिमिनेट इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर PQ। ये प्लस था ये और -PR। काश यहाँ 2 आ जाता तो ये ट्राइनोमियल का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन 2 नहीं है। अब यहाँ से ये सवाल 2 तरीकों से हो सकता है, मैं दोनों तरीकों से करके दिखा दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे। तुम 2 तरीकों में ना बैठना। जब मैंने वो डांसिंग मेथड 3.4 में, मैंने खुद साख्ता नाम रखा है, बड़ा सही का नाम है उसका। जब डांसिंग, मोस्टली लोगों ने डर के डांसिंग मेथड छोड़ के उस दिन जो है दूसरे मेथड से करके काम चले गए। अब देखा एग्जाम्पल में फंस गए वेरिफिकेशन में, एंड सेम एग्जाम में हुआ आज से 5-7 साल पहले। एंड ऐसी उसने अपना सवाल बनाया, ऐसी बदतरीन रूट आए। बेटा डांसिंग मेथड से आसान कोई चीज़ नहीं है। आज मुझसे कहना मुझे दोबारा समझा दे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं समझाऊंगा दोबारा, आप इसको 10-12 दफ़ा करो, फिर मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बेटा कसूर आपका है ना, आपने एक चीज़ नहीं की तो मैं क्यों कसूरवार हो जाऊं। जब आपने नहीं की तो उसका सोल्यूशन है, हमने पुराने लेक्चर रख दिया, आप उससे कॉपी करें, उससे कई दफ़ा कॉपी करें। आप जिन्होंने डांसिंग मेथड से किया था तो चीज़ों से भागते थोड़ी हैं। तुम्हारी छोटी उम्र है सीखने की, भागने की तो नहीं है। अब भाग के जाओगे कहाँ, दुनिया यही है। अब पहला तरीका इसमें बताऊं, ये 4 है ना, 4 को ब्रेक करो 2 × 2, क्योंकि मेरा दिमाग ये कह रहा है P स्क्वायर है Q स्क्वायर, मिडिल टर्म मौजूद है, इसमें 2 नहीं है, काश इसमें 2 आ जाए। अब देखो मैं कैसा 2 लेके आऊंगा। 4 को ब्रेक करो 2 × 2, एक 2 को यहीं छोड़ दो, दूसरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जिसको नहीं समझ में आया कॉमन ले लो, बाहर 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो मैंने क्यू का जवाब दिया, 2 आ गया। पहले मैंने क्यू का जवाब दिया कि क्यों ये किया है। ये मिडिल टर्म है, अपनी शक्ल दिखा रही है, लेकिन उस दौरान इन टर्मों की बर्बादी हो गई, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की पहली टर्मों में 2 नहीं होता। हम उस बर्बादी का हल निकाला। कितने पी स्क्वायर हैं, एक लिखो, कुछ फासला देके दूसरा लिख दो। क्यू स्क्वायर कितने, 2 हैं, एक लिखो, कुछ फासला देके दूसरा लिख दो। कितने आर स्क्वायर हैं, 2 हैं, एक लिखो, फासला देके दूसरा लिख दो। इसकी मिडिल टर्म बोलो। इन दोनों की मिडिल टर्म बोलो। हमारी अलजेब्रा बड़ी बड़ी ट्रिक्सों से भरी पड़ी है। जी बेटा बोलिए। कर दो, फिर देखते रहना, कभी नहीं आएगा जवाब। बेटे बात बताओ ना, करके देख लेना, क्योंकि हम एक टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तुम करके देख लेना, नहीं आएगा। ये ट्रिक है, ये सीधा चलेगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी। और हो जाए तो अल्लाह करे मेरे पास कर ले आना, मैं पूरी क्लास में अप्रिशिएट करूंगा तुम्हारे सबके सामने। हो जाए तो ट्रिक सुन लो। एंड बाय द वे मैंने अभी पूरा सवाल नहीं किया है, अभी सवाल का दूसरा हिस्सा भी है, रियल तक मैं चला हूं अभी तक। अब तुम देख लो, हर चीज स्क्वायर में, स्क्वायर के बाहर प्लस साइन है, स्क्वायर के अंदर यहाँ छोटा सा जुमला लिखेंगे, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर डी डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैंड रूट्स आर रियल। रियल तो प्रूफ हो गया। अब इसकी दूसरी तरकीब है, यहां पे हम रुके थे, 4 बाहर था। पिछली तरकीब में मैंने दोनों तरकीबें आमने सामने लेक्चर में की हुई हैं। एक मैट्रिक का फॉर्मूला जो अमूमन मैट्रिक वाले बच्चों को याद नहीं होता, बुक लिया ना, मैं दिखा दूंगा कहाँ है। जो नहीं याद होता, पूरी क्लास में मुझे दवा याद ही नहीं होगा।
ऐसी वाहियात मैट्रिक पढ़ी है। बेटा मैंने क्या पढ़ी है मैट्रिक, वो मुझे बहुत अच्छी तरह, वो मुझसे वालदाएं आके कहने लगी एक दफ़ा कि जी वो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले लें मेरे बेटे का। मैंने कहा खातून पास ही नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे ऐसे गड़े मोटे पूछूंगा मैट्रिक की बुक से। एक फार्मूला है मैट्रिक का, अब ये फार्मूला किसी और फार्मूले में ना मिलाना। वो फार्मूला था a² + b² + c² -2ab -2ac, ये नहीं है, ये फार्मूला है। एंड सिचुएशन इसी फार्मूले के मुताबिक इस पे फार्मूला लगा रहा हूँ। फार्मूला कहता है p - q by √2 का स्क्वायर, q - r by √2 का स्क्वायर, r - p by √2 का d = वही जवाब आ जाएगा, अभी दिखाना चाह रहा हूं। √, से बाहर आता जा रहा है, अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आएगा तो 4/2। एंड वही चीज हो गई अगर तुम देख पाओ तो आपकी मर्जी है। आप एक नया फार्मूला याद करके इस तरह चलना चाहते हैं क्या, अलजेब्रा से चलना चाहते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका अगर आपने इन्वेंट किया तो ले आइए। आज मेरे पास बच्चे आए थे, जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो उसकी बोलती बंद हो गई। नदारी मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, बड़ा नादान सा हूं, समझ में नहीं आता मुझे। तो मैंने कहा भाई ये खोलोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। मैंने कहा खोलते हैं तुम्हारे, ओपन करेंगे, सर ये तो नहीं आया। मैंने कहा मेथड में करा। अब इस सवाल के दूसरे आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं। तो पहले मरहले जो मैंने जब एक सवाल दिया था तो मैंने तस्वीर ये किया था बच्चा यहाँ तक आ जाएगा, यानी उसको ये वर्किंग सब कर लेगा, वो यहाँ तक तो पहुँच जाए और यहाँ पे पहुँच के वो तड़पिया मारे इधर इधर उल्टे सीधे, उसको फिर इतना सा समझाना पड़ेगा। वो समझाने का अमल उसका छोटा हो गया। अब पूरा मैं करके देता, वो इस चीज की गहराई नहीं समझ पाता था। मुझे तुम्हारे अंदर इसकी गहराई डालनी थी कि यही क्यों और दूसरी चीज क्यों नहीं। अब सवाल के दूसरा मरहला हम यहां से शुरू करते हैं। यहां हम पहुंच चुके हैं, हमने स्टेटमेंट दे दिया PQR और ये और डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन 0 हैंड्स रूट्स आर रियल, यहाँ एक खत्म कर दिया। अब दूसरे मरहले में वो कह रहा है कि ये दे कैन नॉट बी इक्वल। ये इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, कब होंगे ये इक्वल, जब P Q और R बराबर। जरा इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दो, P - P, P - P, वो बच्चा चिल्लाया सर ये P क्या हो रहा है। वो बेटा सब P के बराबर है। उसने कहा ना सबको P ले लिया, मैंने Q की जगह भी P पुट कर दिया, R की जगह भी P पुट कर दिया। एक ने कहा मैं तीनों जगह R पुट कर दूं, मैंने कहा कर दो। तीनों जगह Q पुट कर दो। अब क्या होगा, एंड क्या कहोगे तुम यहाँ पे, व्हेन PQ आर इक्वल, कंडीशन है अनलेस, जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं प्रूफ होगा। जी सर, मसलन नहीं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले सकते, 4 या 11 नहीं ले सकते। हाँ तुम Y ले लो, तुम T ले लो, वो ले सकते हैं। काम क्यों बढ़ाओ, वक्त की कमी है। फिर अब दूसरा जवाब दे दिया। जी बेटा, ये आंसर, हाँ क्या चीज के लिए, वो इक्वल रूट्स के लिए।
बिल्कुल कर सकते हैं, जब हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो हम क्यों नहीं करें। वहाँ इतना टिपिकल करना पड़ता है, यहाँ इतना आसान सा है। हम तो एंड रिजल्ट अब उसको देख ही नहीं रहे ना, हम तो कंटिन्यू, सवाल यहाँ पहुँचा अब इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बेहतर तरीका होता है जहाँ पे एंड किया वहीं से कंटिन्यू कर जाए। सब जो चीज़ें बता रहे हो मुझे मुश्किल मुश्किल चीज़ें बता रहे हो। अब मेरे पास 21 मिनट रह गए आज की क्लास शुरू करने के लिए। मैं बार बार एहसास ये दिला रहा हूँ कि जब हमारी क्लास 10 मिनट 5 मिनट ऊपर निकलती है, भाई आधा घंटा तो मैं पढ़ाता हूँ, और आधा घंटा तो मेरा वहीं निकल जाता है पीछे के काम में। मैं कहता हूँ कि मैंने 1 घंटा पढ़ाया तुम पे मुसीबत बन जाऊँगा, मैं पढ़ाते ही नहीं हूँ। इसलिए क्या होता है, 8-9 मिनट हमने यहाँ ज़्यादा ले लिए, अब 8-9 मिनट ऊपर निकलने का इम्कान है, अल्लाह करे ना निकले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 3.6 पे आ गया हूं मैं। ax स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक फॉर्मूले से इसका सोल्यूशन दिया जाता है। एंड x इज इक्वल टू, ये दो आंसर है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सम ऑफ रूट्स। रूट का सम का फॉर्मूला चाहिए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, नहीं छोटी सी डेरिवेशन कर देते। अब तक तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के जा भी चुका होता, नहीं ज्यादा लंबा काम नहीं है। सम कर दो इन दोनों रूट्स का। सुना एलसीएम आ गया। मरहूम बहुत खूबियों के मालिक निकले। हमारे यहाँ जो चलाया था हम उसकी तारीफ करते हैं, और जब मुंह पे खड़ा होता तो तारीफ नहीं करते, कहीं वो जाने से इनकार ना कर दे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम का ताल्लुक इन दोनों से है, कोफिशिएंट से। एक नई चीज पढ़ा रहा वो, ये कोफिशिएंट ऐसे मुंह उठा के नहीं चलते, वो एक नया ताल्लुक। अब देखो जो जो हम बड़े हो रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करने का तो हमारा इंटरेस्ट ही खत्म। तुम देखो पूरी 3.5 में क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं हुई, एंड पूरी 3.6 में भी नहीं होगी। अब हम खेलेंगे कोफिशिएंटों का खेल। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? जनाब उससे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी माइनस अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन क्या हो जाएगा?
सम का फॉर्मूला याद आए? ये दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज की जान है। एंड इन दो फॉर्मूले से 2.5 और 3 पेज के वो सवाल बना देगा, इधर उधर की चीजें मिला के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक सवाल जो मैं तुम लोगों से तवक्को कर रहा हूँ, 4 हफ्ते हो गए तुम्हें आते हुए, क्वाड्रेटिक के मुतालिक तुम पूछोगे, किसी ने आज तक नहीं पूछा, उसका जवाब भी ये दोनों फॉर्मूले देंगे। एक सवाल जो आप लोगों ने नहीं पूछा, जो अगली क्लास में मैं डिस्क्लोज करूंगा, ये पूछना था आपको, ये फॉर्मूले उसका भी जवाब देंगे। ये क्वाड्रेटिक के इतने जानदार फॉर्मूले, एंड याद रहे ये ABC को इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेशन मैंने करवा दी है सम प्रोडक्ट की। अब इन चूजों को बताना पड़ेगा कि ये भी उतारना है। अच्छा उतारना था भाई, तुम आज उतारो, अगली क्लास में जल्दी आके उतारो, बुक से देख लो, इट्स अप टू यू। समझ गए खुद कर लो। मेरी तो इंतहाई कोशिश है कि एक थ्योरी करवाता जाऊं, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे MCQs नहीं निकलेगा, MCQs नहीं निकलेगा। क्या करूं, इक्वेशन सॉल्व करूं, पहले उसके दोनों रूट्स निकालूं? तो मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है? -b/a। कोई तेज कर रहा हूं तो बता देना। कुछ कह रहे हो तो बोलो। तो सम एंड प्रोडक्ट निकल गए। अब देखो, हमने 3.5 से एक टर्निंग ली है, हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करते। यहाँ पे भी तुम देखो, रूट्स हमें मालूम ही नहीं क्या है, एंड कितने हम ताकतवर यूज है। नामालूम रूट्स की सम बता दिया, नामालूम रूट्स के प्रोडक्ट बता दिया। तो हम एक नई ताकत का इज़हार कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में ये कोफिशिएंट बहुत सारी मालूमात देते हैं, जो हम सोच ही नहीं रहे वो मालूमात दे रहा। तो इसमें 28 कोई काम नहीं। क्यों नहीं है काम? नहीं, सम में नहीं है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने बन के आया, तुम कहो क्यों, तुम्हें तो क्यों का वजह जवाब तो पहले दिया है। जी बेटा, फाइंड क्यों करते? कल का इंतजार कर लो, आज का थोड़ी क्लास का आगे का इंतजार कर लो। इसी टॉपिक को एंड करना है। 11 सवाल है, 2.5 दिन लगाऊंगा, 3.6 एंड हो जाएगी। आज पहली क्लास है, कल इंशाल्लाह दूसरी होगी, और टेस्ट के बाद मंडे को आखिरी होगी, जहां हम 3.5 को 6 को क्लोज करते हुए अगली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। मैंने 4 फॉर्मूले दिए थे रटने के लिए, एंड मुझे उम्मीद है कि 80% लोगों ने नहीं याद किए, एंड उनका आज मसला और कल तो मसला हो जाएगा। उनके कल समझ में नहीं आएगा, भागूं तो मैं कहाँ भागूं, आज ही उनके नहीं समझ में आएगा। मैट्रिक के फॉर्मूले थे जो आपको याद नहीं है, एंड आपको याद करने का मतलब क्या है, सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया है। मैं तुम्हारी जगह होता है 400 से 800 दफा लिखता, जब याद होता है। जान पहचान जब होती है, ऐसे जान पहचान नहीं होती है बेटा। मतलब फॉर्मूले ये सोच के रखो, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने शऊर दिया, थोड़ा सा अकल दी है, कि पूरे फर्स्ट ईयर में भूलने नहीं पाऊंगा, दोबारा नहीं रटूंगा, क्योंकि आगे फर्स्ट ईयर में ढेरों फॉर्मूले और आ रहे हैं। फॉर्मूला ये सोच के रखो कि पूरे पूरे सेकंड ईयर में काम आएंगे फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले। फॉर्मूला ये सोच के रटो कि सारे एप्टीट्यूड में काम आएंगे, कि जो फॉर्मूला रखो 2.5-3 साल से पहले भूलना नहीं, यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर मुसीबत का देगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें मैट्रिक के फॉर्मूले याद नहीं, ये भी मैट्रिक का फॉर्मूला है,
और किसी को एतराज है तो बुक लाओ, मैं दिखाऊं। मतलब टीचर क्या कर रहा है, एक क्लास पहले फॉर्मूले लिख रहा, बच्चा याद ही नहीं कर रहा। और मेरे हत्ते चढ़ गए, मैं तो 2,000-2,500 दफा लिखवाऊंगा। अभी सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट को परसों की बात है, काम नहीं कर गया है, मैंने उसको 2,500 दफा एक्सरसाइज करने के लिए दी है। आ रहा है, कल आएगा, कहता है ये कैसे होगी। मैंने ना, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। वो मुझसे जोक कर रहे थे कि सर मुझे 20 दफा करने के लिए दे दीजिए। मजाक कर रहा था मुझसे। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बाप हूं तुम्हारा, बाप से जोक होता है। मेरे हत्ते ना चढ़ना, मैं तो 5-5, 10,000 दफा भी लिखवा चुका हूं। लिखने का कैसे इतने फॉर्मूले, बेटा इतनी थप्पी आई हुई थी, इतनी फॉर्मूलों की थप्पी, कई बच्चों की इतने इतने फॉर्मूले थे, एंड कुछ नहीं है। इस वक्त बेताशा मेरे साबका स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एंड उन्होंने वॉलंटियर के तौर पे अपना नाम मेरे पास लिखवाया हुआ है, कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है। एंड उन्होंने कहा इट्स ऑनर फॉर अस कि आप हमें कोई काम दें। मैं उनको सिर्फ एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया, उसको ग्रुप पे अनाउंस करता हूँ, भाई कौन कौन है, इतने आते मना करता हूँ। अब ये इतने मिसाल के तौर पे हमारे पास 200 बच्चों का काम है, मैं 200 को बुला लेता हूँ, वो 15-15 मिनट में गिन लेते हैं कि इसने 2,500 दफ़ा किया है, सही किया है, एंड मुझे रिपोर्ट देते थे। मैं तो यूं चेक हो जाता मेरा। हाथ ना चढ़ना मेरे हाथ नहीं चढ़ना, इससे बेहतर फॉर्मूले याद कर लेना। बहुत कम को याद है, अभी याद होते पूरी क्लास चिल्ला रही होती और मैं लिख नहीं पा रहा होता। बता रहा है बहुत कम याद है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। बहुत बुरी बात बेटा, तुम सोच ये नहीं रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बुरी बात बेटा, बहुत बुरी बात। एक की आवाज नहीं आई, सबकी बोलती बंद हो गई है। अब इन फॉर्मूलों के देखो क्वालिटी क्या है। तुम्हारा टॉपिक क्या है आज का? सम 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 सम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये फॉर्मूले सम एंड प्रोडक्ट है। इनमें देख लो कहीं पे और कोई चीज नहीं आती, यानी इस फॉर्म को सम एंड प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। फॉर्मूला कुछ नहीं करता, एंड आपका टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट। बेटा याद करो, ऐसे याद नहीं करो जैसे आज करके आए हो। फॉर्मूले याद नहीं होते, कहते पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। सर भाई बेटा सीधा सीधा पढ़ा रहे हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं है। If alpha beta are the roots of the equation, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक का नाम उसने अल्फा रख दिया, दूसरे का बीटा। ठीक है, जो चाहे वो रख सकता है। आगे चलने से पहले मैंने निकाला सम ऑफ रूट्स। क्या फॉर्मूला है? बी की वैल्यू अपॉन पी। मैंने सम ऑफ रूट के स्टेटमेंट को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज रूट के नाम अल्फा बीटा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, याद नहीं कर रहे हो फॉर्मूले, बहुत खराब क्लास बैठी है सामने। आर अपॉन प्रोडक्ट की जगह मैंने रूट्स के नाम लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा। अब पार्ट 1 में करने जा रहा हूं। वो कह रहा है पार्ट 1 में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तुम्हें याद आया इसको देखते ही फॉर्मूला कि ये सम एंड प्रोडक्ट में कैसे चेंज होता है। इस फॉर्मूले का सिर्फ ये कमाल है कि ये इसको सम में और प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। किसको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
सम की वैल्यू कितनी है? अब वैल्यू पुट कर दी एंड जो ही तुमने वैल्यू पुट की सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गई। पहले स्क्वायर करो, पी स्क्वायर एलसीएम ले लो, किसकी वैल्यू निकल आई? अब मुझे बताओ इसमें क्या चीज नहीं समझ में आ रही? सवाल दिखा दूं? सीधी बात है, सबसे पहले इक्वेशन दी है, सम एंड प्रोडक्ट निकाल दिए एंड उनका अल्फा बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इसलिए कह दिया बिकॉज उसने रूट के नाम दिए। अगर उसने रूट का नाम गामा और ओमेगा दिया है तो हम गामा ओमेगा लिखते, गामा इंटू ओमेगा, गामा प्लस ओमेगा, जो दे दिए सवाल में। अमूमन सवाल में अल्फा बीटा दिए जाते, अमूमन का मतलब ज़्यादातर यही चलता है। दैन मैंने जब ये याद किया तो मैंने कहा मुझे तो गिवन ये दिए, मेरे पास तो ये हथियार मौजूद है, काश ये किसी तरह सम में और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो फौरन मैट्रिक का फॉर्मूला याद आएगा जो सम में और प्रोडक्ट में उसको चेंज करता है। एंड उठा के उन वैल्यूज को पुट किया, इसके बाद तो अलजेब्रा सॉल्व किया। कुछ कह रहे हो या आगे बढ़ गया हूँ? हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? कहाँ? यहाँ पे, यहाँ ये वाली बात कर लो। अरे ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूले याद ही नहीं किए, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं किए। हमारा हम अपना काम नहीं करते, दूसरे से कहते हैं वो सब करे। अब इसका दूसरा पार्ट, अब दूसरे पार्ट में कह रहा है उसी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन चेंज नहीं हुई है तो इसलिए सम एंड प्रोडक्ट ये चीजें चेंज नहीं होंगी। यानी दूसरे पार्ट में हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालना है। जो एक दफा हमने निकाल लिया, इसके मैंने 4 पार्ट बनाए, चारों में वही चलेगा। हाँ, दूसरा पार्ट क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला याद है किसी को? जब फॉर्मूला याद होता है पूरा हॉल चिल्ला रहा होता है। ये जो शिद्दत है ये बता रहा 10% भी नहीं है लोगों को याद। मैं इंशाल्लाह ताला कल किसी के पास अचानक पहुंच के फॉर्मूला पूछ लूंगा और 2,500 दे दूंगा, एक गलत हुआ 7 चारों दे दूंगा। मैं फिर सुनता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं 10,000 के पास 10 लाखों। मेरी एक बहुत अच्छी आदत, सुनता नहीं हूं। तुम नहीं सुनते, मैं भी नहीं सुनता। फिर फॉर्मूला याद नहीं करोगे, मैथमेटिक्स कैसे चलेगी? अब ये फॉर्मूला लगाया मैंने एंड इस फॉर्मूले की क्वालिटी है सम, सम प्रोडक्ट, वैल्यू पुट कर दो। मतलब सवाल तो यहां से शुरू होता, हम बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे बिकॉज उसको फॉर्मूले याद नहीं है। और टीचर ने कितना काम किया, 24 घंटे पहले आपको फॉर्मूले दे दिए। आज देता तो मैं मुजरिम होता, ये अगला पढ़ेगा तो ये होगा ना, बहुत खराब। पी क्यूब एलसीएम ले लिया, किसकी वैल्यू निकल आई? थ्री पी क्यू आर माइनस क्या सिंप्लीफाई करोगे? चलो क्यू कॉमन ले लें, फिर क्या होगा? कैंसिल भी नहीं होगा। कॉमन जब लेते हैं, जब कोई चीज कैंसिल हो रही हो ले लो। चलो एक स्टेप, अब मैं इसका कौन सा पार्ट करने जा रहा हूं? अब मैं इसका जब थर्ड पार्ट करने जा रहा हूं
तो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, सिर्फ सवाल चेंज होगा। अब वो क्या कह रहा है, 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। बहुत ख़राब स्टूडेंट बैठे हैं सामने, मुसीबत यही है, पढ़ ही नहीं रहे हैं। और वो जब पढ़ नहीं रहे हैं तो वो समझ ही नहीं रहे क्या होगा। वो कह रहे हैं टेस्ट, बेटा टेस्ट अपनी जगह, ये चीज़ें होमवर्क में थी, होमवर्क करके नहीं लाओगे क्या? ये वो निकम्मे लोग हैं जो पढ़ ही नहीं रहे। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मौजूद है मेरे पास, हाँ जिसकी नहीं है वो, तो याद करो a माइनस बी का क्या फॉर्मूला था? अब ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ब्रैकेट लगाना, ये पूरा ब्रैकेट, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज है। एंड क्या इसकी वैल्यू थी? इसकी वैल्यू सर तुम्हें नजर आ जाए, 1 मिनट। हाँ। क्या था? अल्फा माइनस क्यू अपॉन पी का 4, ये क्या वैल्यू थी? आर अपॉन पी, और इस सब पे क्या लगा था? अंडर रूट, फिर ब्रैकेट, और ये क्या था? होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बड़े कीमती हैं, ये तुम्हें सवाल को बिगड़ने नहीं देते। पी स्क्वायर एलसी में माइनस क्यू अपॉन पी, इसको मल्टीप्लाई में लाना। अगर कहीं लिखा है सी अपॉन एक्स अपॉन वाई, तो सी ऐसे ही रहता है, वाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा? अब इस वक्त सिंप्लीफिकेशन में बच्चा उलझ रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन, ये सब तुम्हें पुराना आता है। अब सवाल तकड़ा हुआ है, तो ये पी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर लाओ, माइनस क्यू अपॉन इंटू पी स्क्वायर अपॉन, ये 2p इस स्क्वायर को कैंसिल कर गए। मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन पहले लिखते हैं, देन मैंने q लिख दिया, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाई, किसकी वैल्यू निकली है ये तो मैं याद दिलाऊं? सवाल लंबे हो रहे हैं, मैंने कहा ना सम ऑफ एंड रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 2.5 पेज में जाएंगे। क्या किया था, एक दफ़ा इसी को दोबारा देख लें, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वन अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लिया, देन ये फैक्टराइज हो रहा था, फैक्टराइज कर लिया, ये तो सम ऑफ रूट में चेंज हो गया, ये नहीं हो रहा था, फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का, जिससे ये सम एंड प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहाँ स्क्वायर था या नहीं था, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। देन मैंने इसके अगले स्टेप पे क्या किया, इन स्क्वायर्स को ओपन कर दिया, माइनस ख़त्म हो गया स्क्वायर से, ये स्क्वायर ओपन हो गया, एंड देन यहाँ एलसीएम ले लिया पी स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 2p स्क्वायर। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं।
आजकल आखिरी सवाल, क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं हो रही तो सम भी चेंज नहीं हो रहा। जो आपने पार्ट 1 में निकाल लिया है, पार्ट 1 में सम ये निकल गया है, वही पार्ट 4 तक चल रहा है। तो सम एंड प्रोडक्ट बार बार आपको नहीं निकालना। पार्ट 4 के लिए अल्फा 4 माइनस बीटा 4 की फैक्टराइजेशन कीजिए। ये क्या किया मैंने, मैट्रिक का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया, फिर लगा, इस पे नहीं लगेगा प्लस पे, इस पे प्लस का अभी मौजूदा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार कर रहा हूं। इसकी वैल्यू मौजूद है, इन दोनों की नहीं है, तो इन दोनों के फॉर्मूले जो हमने रट्टा मारे हैं वो मारे ही नहीं है। एंड ब्रैकेट लगाओ, ये इसका वैल्यू है, इसकी वैल्यू, ब्रैकेट लगाओ, ये ब्रैकेट बहुत मसाइल पैदा करते हैं अगर नहीं लगते। अब तुम्हारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या थी, माइनस क्यू अपॉन पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या थी, ब्रैकेट 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 क्यू स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट नहीं लगाओगे सवाल बाहर आएगा, एक मुंह पे जोर का थप्पड़ मारेगा, सवाल नहीं सॉल्व होगा, वही मुंह पे थप्पड़ है। ब्रैकेट नहीं लगाया, अब यहाँ ब्रैकेट हटा दिया, मालूम क्या स्टेटमेंट में, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, बात ही बदल दी उसने। इसीलिए मैं कहता हूँ सवाल बाहर निकलता है, थप्पड़ जमाता कड़के का, और कहता है जा भाई अभी भटकता रहे तू, क्यू स्क्वायर माइनस 4p, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने नेगेटिव टर्म को पहले मूव कर दिया। अब मैं अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, आंसर की तरफ। क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन स्क्वायर कैसे रह गया, स्क्वायर रूट पहले नीचे तक ला रहा था, अब ऊपर रोक लिया, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपॉन में, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अल्फा 4 माइनस बीटा 4 का आंसर आएगा। तुम कहो क्यू मल्टीप्लाई का तो कर दो, फायदा क्या है। हमेशा हम ये कहते हैं कोई चीज़ मुख्तसर हो रही है, अगर हो रही है तो बिल्कुल करो। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, आज मैंने होमवर्क दिया, क्लास वर्क दिया, और साथ साथ उसी जगह पे एक डिब्बा बनाया हुआ, करेक्शन एक आंसर में करवाई है। मैं क्या करूँ, बुक वाले गलत लिख गए आंसर, मुझे पता चला, मैंने उसकी करेक्शन नोट कराई। तो फर्स्ट ईयर में तो कम कम आती रहेंगी, सेकेंड ईयर में बहुत आती है। ये बुक 130 रुपये में मुसीबत है। कोई सवाल, खत्म करें।